नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू यू क्राई फॉर समवन हु डज नॉट गिव अ शिट अबाउट यू। डू यू क्राई फॉर समवन हु डज नॉट केयर अबाउट योर टीयर्स। क्या आप एक ऐसे इंसान के लिए रोते हैं जिसको आपके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आपके आंसुओं से कोई मतलब नहीं होता, जो आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं करता। आपका रोना, आपका बिलखना, तड़पना, उसको समझाना, आपका उसको कंसर्न दिखाना, केयर दिखाना, प्यार दिखाना, इन सब के लिए बस उसके पास एक वर्ड होता है कि यार ये तुम्हारा सब नाटक है, ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, ये नाटक बंद करो, ये रोना गाना बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। और हम वहाँ पे जब सुनते हैं कि एक ऐसा इंसान जिससे हम इतना प्यार करते हैं, जिसकी हम इतनी केयर करते हैं, हम उसको कुछ समझाना चाहते हैं, हम उसको कुछ दिखाना चाहते हैं और वो इंसान उल्टा ही हमारे ऊपर जो है वो बरस रहा है, गरज रहा है, तो हमें और रोना आता है। लेकिन चाह कर भी हम कभी रोते हैं, कभी नहीं रो पाते हैं। इन्हीं चीज़ों में अटके से रह जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर लाइफ की, रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि डेली मोटिवेशनल पोस्ट के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मतलब सबसे पहली बात है कि वाई डू वी क्राई। हम क्यों रोते हैं ऐसे इंसान के लिए? हमारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। प्यार करते हैं हम उस इंसान से, इज्जत करते हैं हम उसकी, केयर करते हैं हम उसकी। जब हम उसको कुछ समझाना चाहते हैं, जब हम उसको कुछ बताना चाहते हैं, या फिर वो इंसान हमें कभी इग्नोर करता है, हमारी बात नहीं समझता है, हम कुछ कहना कुछ चाहते हैं, समझ कुछ और लेता है वो इंसान, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम अपनी ओर से दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी कितनी केयर करते हैं, हम आपकी कितनी परवाह करते हैं, हम आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और कई बारी जब हमारे अंदर कोई बल नहीं होता है, जब हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, हम समझा के थक चुके हैं, मना के थक चुके हैं, तो फिर बस जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बस एक ही है कि उसके आंसू बहने लगते हैं, उसके झरनों से ऐसा झरना सा निकलने लगता है। बस वो इंसान इमोशनली हम काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो हम बताते हैं कि देखो जो है केयर है हमारे दिल में आपके लिए, प्यार करते हैं हम आपसे, कंसर्न है हमारे दिल में आपके लिए। लेकिन वो इंसान समझता है यार ये तुम्हारा ना नाटक है, ये मत करो, देखो ये मेरा स्ट्रेस बढ़ाता है, या फिर ये रोना गाना बंद करो, ये रोना धोना बंद करो, या फिर मतलब कोई भी अपनी ओर से शायद वो इंसान धमकी भी देता हो आपको कि यार ये रिलेशनशिप ख़त्म, ऐसा है वैसा है, चाहे किसी झगड़े में, चाहे किसी लड़ाई में। तो हम वहाँ पे दिखाने के लिए, अपना कंसर्न दिखाने के लिए, जानबूझ के तो कोई नहीं रोता है। अब जानबूझ के एक दो है मास्टर जो रोने में, जिनको ऐसा मतलब एक प्रवीणता हासिल होती है, या फिर जैसे मान लो गांव में आस पास में मान लीजिए कभी किसी की डेथ होती है, तो एक रोने का वो इनविटेशन होता है कि रोने के लिए जाना है, तो वहाँ पे रोने में प्रवीण होती हैं कई महिलाएं या फिर कई लोग। तो वो ऐसा ढक के और एकदम हाँ वो हो जो भी, मतलब बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, चले गए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मोस्टली जब हम रोते हैं तो केयर तो होती है हमारे दिल में सामने वाले इंसान के लिए। ऐसे ही आंसू तो आ नहीं जाएंगे हमारी आँखों से। भले ही हम ऐसे, मतलब ऐसे कपड़ा रख के या फिर ऐसे करके कुछ हमने पहन रखा है, तो ऐसे करके भले ही हम आ करके रोएं, लेकिन जो सच में अगर हम रोते हैं तो हमारे आँखों से तो आंसू आते ही हैं। तो अगर आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो रियलिटी ये है कि सच में आप उस इंसान की केयर करते हैं, आप उस इंसान की परवाह करते हैं, लेकिन वो इंसान समझ नहीं रहा है आपकी बातों को। हमें क्यों नहीं रोना चाहिए? जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे इंसान के लिए आपको नहीं रोना चाहिए जिसको आपके आंसुओं से कोई परवाह नहीं उसको है आपकी, या उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको मतलब नहीं है आपके आंसुओं से। क्यों नहीं रोना चाहिए? देखिए, एक चीज़ पते की है कि हम चाहे जितना सामने वाले इंसान के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसको बताएंगे, उसको दिखाएंगे ना, वो इंसान उतना ही हमको ग्रांटेड लेगा। हम किसी के सामने रोएंगे ना तो उसको लगेगा कि यार
इसकी जो गाड़ी है या फिर इसकी जो ज़िंदगी है वो हमारे बिना नहीं चल सकती है, तो वो इंसान और हमें तड़पाना स्टार्ट करेगा, वो इंसान और हमारा जीना दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, हम और नहीं जी पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? मतलब किसी को अगर कानों कान ये खबर लग गई ना कि बस आप जो है इसके बिना जी नहीं सकते, तो फिर वो आपका जीना मुश्किल कर देगा वो इंसान। इंसान की ऐसी फितरत होती है, इंसान काफ़ी चालाक चीज़ है। अब आप पूछोगे इंसान ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि इंसान की ऐसी फितरत में है। इंसान मतलब इतनी चालाकी इंसान के अंदर भरी हुई कि अच्छा अब ये इंसान मेरे बिना जी नहीं सकता, अब मैं इसको दिखाता हूँ, अब मैं इसको बताता हूँ, अब जो है मैं इसकी हवा निकालता हूँ। समझ रहे हैं आप? ऐसा करना लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी इंसान के सामने नहीं रोएं तो कहाँ रोएं? अब आप बोल रहे हो कि उसके सामने ही नहीं रोएं, उससे हम इतना, अब उसको पता कैसे चलेगा कि हम उसकी कितनी केयर। देखिए पता चलते चलते तो आप ही बुरे बन गए हो। उसको दिखाते हुए या फिर उसको पता चलते चलते या फिर उसको ऐसा दिखे कि हम उसकी कितनी केयर करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, ऐसा दिखाते दिखाते तो हम ही बुरे बन चुके हैं। समझ रहे हो आप? तो ये बंद करो आप। आपको रोना है, आपको गिड़गिड़ाना है, आपको आह ऐसे भरने हैं, या सच में आपको बहुत रोना आ रहा है, अकेले बंद कमरे में रो लो, तकिए के नीचे सर रख के रो लो, चद्दर ढक के रो लो, बाथरूम में जाके रो लो, कुछ भी करके रो लो, लेकिन उस इंसान के सामने मत रो। क्यों? क्योंकि 100% में से 90% जो लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। उनको परवाह सच में नहीं है कि आप रो चाहे आप गिड़ाओ। भले ही वो आप रोगे तो वो आपके आंसू पोंछ दें, कई बारी पोंछ देंगे, फिर उसके बाद से पोंछेंगे भी नहीं कि यार ये इसका क्या काम है, इसका काम तो यही है कि रोना गिड़गिड़ाना। छोड़ दो इसको, छोड़ो इसको, रोने दो। समझ रहे हो आप? इसलिए हमें किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। और क्यों नहीं रोना चाहिए? एक और रीज़न है कि यार ये आंसू जो हैं, आंसू काफ़ी कीमती होते हैं, तो हमें ऐसा सेलेक्टिव लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए ही हम रोएं जो सच में हमारी केयर करते हैं, जो सच में हमारी परवाह करते हैं। सबके लिए रोओगे तो फिर लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे। लोग समझ जाएंगे कि यार ये इंसान कमज़ोर है, या फिर ये इंसान जो है इमोशनली जो है अनस्टेबल है, इमोशनली वीक है। भले ही आप लाइफ में कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो, चाहे आप भले ही IAS ऑफिसर हो, चाहे आप जो है कहीं पे भी हो लाइफ में, किसी पोस्ट में हो, मैनेजर हो, यहाँ हो, ये हो, बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। समझ रहे हो आप? लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे। उनको जब पता चल जाएगा ना कि हाँ इसको हम ग्रांटेड ले सकते हैं और इसको हमारी जैसी इच्छा हम वैसा नचा सकते हैं इसको, तो फिर लोग आपको नचाएंगे। और आपको ना चाहते हुए भी, या फिर आपको समझ में नहीं आया और आप नाच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? इसलिए रोना है तो देख ताक के, सोच समझ के, इक्का दुक्का किसी विरले इंसान के लिए रो, अदरवाइज आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। और रोने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको रोना है, हम सब क्या, देखिए रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हम सब काफ़ी सख्त होते हैं। अब कई लोग हैं जिनको पता होता है कि हाँ वो इमोशनली वीक हैं, या इमोशनली थोड़े से वो इमोशंस बह जाते हैं वो लोग। लेकिन कुछ एक लोग जो हैं हम में से, वो क्या, हमें क्या लगता है कि हम काफ़ी ना सख्त हैं, हम सख्त लड़के हैं, हम सख्त लड़की हैं, हम नहीं रोएंगे किसी के लिए। लेकिन जैसे हम अपनी ओर से अटैच होने लगते हैं, बातचीत होती है हमारी, बात करते 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 बात यहाँ तक आगे बढ़ जाती है, और फिर जाके हम जब सामने वाले इंसान के लिए रोना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा तड़पना स्टार्ट करते हैं, परेशान होने लगते हैं, कंसर्न दिखाने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारी जो सख्ती है सब चली जाती है, और सबकी जो सख्ती है ना वो सब निकल जाती है। अटैचमेंट, मतलब हमें लगता है अटैचमेंट बहुत छोटी चीज़ है, अटैचमेंट इतनी बड़ी चीज़ है कि आपका ये जीना मुश्किल कर सकती है, मरना भी मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो अटैचमेंट वाली ये बात है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो इसलिए बेटर है कि आपको रोना है तो देख लो किसके लिए रो रहे हो आप, कि उसको आपके आंसुओं की कोई परवाह है, कोई कदर है, या फिर बस ऐवी आप अपने जो है आंसू, आप अपने जो टीयर्स हैं वो वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे? देख ताक के, सोच समझ के लिए रोना। अदरवाइज चुपचाप आराम से सबसे मिलो बढ़िया तरीके से सामने। आपको रोना है, चुपचाप बंद कमरे में रो लो, बंद बाथरूम में जाके रो लो, एक चादर ढक के रो लो, कैसे भी करके रो लो, एक दीवार के कोने में जो है दबक के रो लो। लेकिन किसी के सामने मत दिखाओ कि हम जो है आपकी कितनी परवाह करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम आपके बिना रह नहीं सकते। फिर वो आपका जो है जीना मुश्किल कर देगा।
समझ रहे हो आप? यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं एक कॉल पे पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।